मित्रों, एशिया कप को फतेह करने के बाद अब भारतीय टीम का अगला लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज जीतना होगा। जी हां, एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा शानदार खेल दिखाया कि बिना कोई मैच गंवाए खिताब अपने नाम कर लिया और पूरे एशिया में भारत का परचम लहरा दिया। यह जीत न सिर्फ ऐतिहासिक थी, बल्कि इसने टीम की मजबूती और जज्बे को भी पूरे विश्व के सामने साबित कर दिया। अब नजरें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज पर टिकी हैं। इस सीरीज के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने 11 शेरों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार रोहित ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी टीम में जगह दी है जिन्हें लंबे समय से भारतीय जर्सी पहनकर मैदान में उतरने का अवसर नहीं मिला था। यह उन खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका है कि वे अपनी क्षमता दिखा सकें और टीम के लिए अहम योगदान दे सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, एशिया कप में जिन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके सबका दिल जीत लिया, उन्हें भी इस बार स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसका सीधा संकेत यही है कि रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों की मेहनत और निरंतरता को सम्मानित किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह संयोजन ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ किस तरह का खेल दिखाता है। तो मित्रों, आखिरकार सवाल यही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने किन खिलाड़ियों को मौका दिया है और यह हाई वोल्टेज सीरीज कब से शुरू होने जा रही है। इन सब बातों की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक एशिया कप जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी देख चुके हैं, भारतीय टीम ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। इस शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज की तैयारी में जुट चुकी है। यह सीरीज बेहद ही दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाली मानी जा रही है, क्योंकि दोनों ही टीमें दुनिया की सबसे खतरनाक और दमदार टीमों में गिनी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के पास ऐसे बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। चाहे बात हो बल्लेबाजी की गहराई की या फिर तेज और स्पिन आक्रमण की धार की, दोनों ही टीमें किसी से पीछे नहीं हैं। यही वजह है कि यह पूरी सीरीज रोमांच से भरपूर होने वाली है। अगर हम अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई टीमों के बीच कुल 152 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 84 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि भारत ने 58 बार जीत दर्ज की है। साफ है कि आंकड़ों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन बीते एक दशक में भारतीय टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती देकर यह साबित कर दिया है कि अब वह किसी भी हालात में मुकाबला पलटने का दम रखती है। आपको बता दें, इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा वनडे एडिलेड के ऐतिहासिक मैदान पर होगा और आखिरी यानी तीसरा वनडे मुकाबला सिडनी के प्रतिष्ठित स्टेडियम में खेला जाएगा। इन तीनों ही मुकाबलों में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वनडे सीरीज के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन 11 खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। कौन से खिलाड़ी अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रहे और किन नए चेहरों को मौका दिया गया है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर कप्तान और उपकप्तान की बात करें, तो आपको बता दें कि एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा ही संभालते हुए नजर आएंगे। जी हां मित्रों, आने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के कंधों पर ही सौंपी है। वहीं उपकप्तान के तौर पर चयनकर्ताओं ने श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया है और उन्हें यह अहम भूमिका दी गई है। अब जरा जान लेते हैं कि कप्तान बनने के बाद रोहित शर्मा ने किन खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है। सबसे पहले अगर ओपनर बल्लेबाजों की बात करें, तो इस बार स्क्वाड में 3 दमदार ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। इनमें सबसे पहला नाम खुद कप्तान रोहित शर्मा का आता है, और रोहित शर्मा का नाम सुनते ही भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कान और दिलों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। दोस्तों, रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। भले ही वे टेस्ट और T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनका बल्ला आज भी उसी रफ्तार और धार के साथ आग उगलता है। खासकर जब बात ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल की हो, तब तो उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा घातक हो जाता है। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की ओर से कुल 273 वनडे मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 32 शतक और 58 अर्धशतक जड़े हैं।
इन रिकॉर्ड्स को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रोहित शर्मा पिच पर आते हैं तो विपक्षी टीम पर किस तरह का दबाव बनता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल तय है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज में एक बार फिर से रोहित शर्मा का बल्ला जमकर बोलेगा और हम सभी को उनके तूफानी अंदाज का मजा देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो इस बार बीसीसीआई ने अभिषेक शर्मा को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हां, एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में ताबड़तोड़ और खतरनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, उसी को देखते हुए उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे टीम में दूसरा ओपनर चुना गया है। इस एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने 300 से भी ज्यादा रन बनाए और वह भी 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट के साथ। उनकी इसी विस्फोटक बल्लेबाजी ने सबको हैरान कर दिया और यही वजह रही कि बीसीसीआई ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें इस बड़ी सीरीज में मौका दिया है। अब अगर तीसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। जी हां दोस्तों, भले ही शुभमन गिल का प्रदर्शन एशिया कप और T20 फॉर्मेट में उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा हो, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड और प्रदर्शन दोनों ही काबिले तारीफ रहे हैं। शुभमन गिल को आज के समय का सबसे बेहतरीन वनडे ओपनर माना जाता है और रोहित शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने कई शानदार साझेदारियां निभाई हैं। आपको बता दें कि शुभमन गिल अब तक भारत की ओर से कुल 55 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उनके बल्ले से 8 शतक और 15 अर्धशतक निकल चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल का खेल कितना भरोसेमंद और दमदार है। यही वजह है कि रोहित शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अपनी स्क्वाड में शामिल करने का फैसला किया है। वहीं मित्रों, अगर मध्यक्रम की बात करें तो इस बार भारतीय स्क्वाड में 3 धाकड़ बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है विराट कोहली का। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें एक बार फिर से विराट कोहली का जलवा देखने को मिल सकता है। कप्तान रोहित शर्मा ने यह साफ कर दिया है कि विराट इस सीरीज का हिस्सा होंगे। हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली टेस्ट और T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका बल्ला आज भी उसी दमखम के साथ आग उगलता है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने भारतीय टीम को कई हारे हुए मुकाबले जिताए हैं। आंकड़ों की बात करें तो अब तक विराट कोहली ने भारतीय टीम की ओर से कुल 302 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके नाम 51 शतक और 74 अर्धशतक दर्ज हैं। इन आंकड़ों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली का प्रदर्शन कितना लाजवाब और भरोसेमंद है। अब अगर दूसरे बल्लेबाज की बात करें तो इस बार श्रेयस अय्यर को भी मौका मिला है। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन मध्यक्रम बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। भले ही उन्हें टीम की ओर से खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिले हों, लेकिन जब भी मैदान पर उतरे हैं उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अय्यर भारतीय पारी को मजबूती देने के लिए जाने जाते हैं। जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत होती है तो वह तूफानी अंदाज में खेलते हैं और जब पारी को संभालने का वक्त होता है तब वही बल्लेबाज मैच को स्थिरता भी प्रदान करते हैं। यही वजह है कि रोहित शर्मा ने अय्यर पर भरोसा जताते हुए उन्हें स्क्वाड में जगह दी है। तीसरे मध्यक्रम बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, तिलक वर्मा ने T20 फॉर्मेट में तो पहले ही अपनी अलग पहचान बना ली है और अब उनके पास यह सुनहरा मौका है कि वे वनडे क्रिकेट में भी खुद को साबित करें। एशिया कप में भी तिलक ने शानदार बल्लेबाजी की थी, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में जब भारत के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने जूझ रहे थे। तब तिलक वर्मा ने एक यादगार पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई थी। ऐसे में अब सभी को उम्मीद है कि अगर तिलक वर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरने का मौका मिलता है तो वहां भी वे अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित करेंगे और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो इस बार भारतीय टीम के स्क्वाड में 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है भारतीय टीम के भरोसेमंद और सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल का। जी हां, लोकेश राहुल वनडे फॉर्मेट में अपने क्लासिक अंदाज और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। लोकेश राहुल न केवल शानदार विकेटकीपिंग करते हैं बल्कि अपने बल्ले से भी टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। दबाव भरे हालात में जब टीम को संभलने की जरूरत होती है तब राहुल धैर्य के साथ पारी को स्थिर करते हैं और जैसे ही सही मौका आता है वह रन गति को तेज कर एक लंबी और मैच बदलने वाली पारी खेलते हैं। यही वजह है कि उन्हें पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया है।
अब अगर दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज की बात करें तो इस बार ईशान किशन की भी टीम में वापसी हुई है। जी हां मित्रों, काफी लंबे समय बाद ईशान किशन भारतीय स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ साथ वे आक्रामक शैली के लिए भी जाने जाते हैं। ईशान किशन जब लय में आते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। इसी खतरनाक खेल और उनकी विकेट कीपिंग क्षमता को देखते हुए उन्हें दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जगह दी गई है। वहीं दोस्तों, अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो इस बार बीसीसीआई ने भारतीय टीम के स्क्वाड में कुल 3 ऑलराउंडर्स को शामिल किया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है भारतीय टीम के धाकड़ खिलाड़ी शिवम दुबे का। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे कितने खतरनाक ऑलराउंडर हैं, इसका नजारा आप एशिया कप में देख ही चुके हैं। वहां उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों पर कहर ढा दिया था। इतना ही नहीं, फाइनल मुकाबले में तिलक वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने एक अहम पारी खेली थी और भारत को खिताब जिताने में बड़ा योगदान दिया था। उनके इसी शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड में शामिल किया गया है। अब अगर दूसरे ऑलराउंडर की बात करें तो इस बार अक्षर पटेल को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों हार्दिक पांड्या चोटिल हो चुके हैं और इसी वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में बीसीसीआई ने अक्षर पटेल पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में जगह दी है। अक्षर पटेल वैसे भी भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक माने जाते हैं। एशिया कप में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन सबने देखा था, जहां उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मजबूती दी। वनडे फॉर्मेट में भी अक्षर पटेल का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है, खासकर जब टीम को टॉप ऑर्डर में तेज रन बनाने की जरूरत होती है। तब अक्षर पटेल अपनी गेम चेंजर पारी से सभी को प्रभावित करते हैं। वहीं अपनी सटीक और खतरनाक गेंदबाजी से विपक्षी टीम के विकेट निकालकर भारत को मैच में बढ़त दिलाते हैं। तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर इस बार रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर्स में से एक हैं। वे अपनी शानदार फिरकी गेंदबाजी और दमदार बल्लेबाजी दोनों के लिए मशहूर हैं। जडेजा का अनुभव टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि वे मुश्किल हालात में भी पारी को संभालना जानते हैं और अपनी गेंदबाजी से बड़े बल्लेबाज को परेशान कर देते हैं। यही कारण है कि रोहित शर्मा और चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें इस सीरीज का हिस्सा बनाया है। वहीं मित्रों, अब अगर स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो इस बार भारतीय टीम के स्क्वाड में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। दोनों ही स्पिन गेंदबाज अपनी अलग शैली और खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। कुलदीप यादव अपनी फ्लाइट और जबरदस्त स्विंग के साथ बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती अपनी घातक कार्नर बॉल और शानदार कवर ड्राइव रोकने वाली गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। इस जोड़ी की मौजूदगी टीम की स्पिन आक्रमण को और भी मजबूत बनाती है। वहीं दोस्तों, तेज गेंदबाजी की बात करें तो इस बार भारतीय टीम के स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। ये तीनों ही गेंदबाज अपनी दमदार गति, सटीक यॉर्कर और दबाव बनाने की कला के लिए जाने जाते हैं। खासकर बुमराह और सिराज की तेज और उठती हुई गेंदें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही हैं। वहीं शमी की अनुभव और दिशाबोध टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। लेकिन मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस भारतीय स्क्वाड को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए।